कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ गाइज आप सभी के लिए एक और हिंदी कैंडल वैक्स रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ। ये रीडिंग, ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप जिनके भी साथ में अभी इस वक्त पर करंट में डील कर रहे हो, वो इंसान, वो पर्सन, वो व्यक्ति आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर की अभी की, इस समय की, इस वक्त की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो आपको नहीं कह पा रहे। ध्यान रखिएगा, ये एक कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग होगी। तो जब भी, जिस भी समय, जिस भी दिन पे ये रीडिंग, ये वीडियो आपके सामने आएगी, ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए ही है। अब चाहे इस इंसान, इस व्यक्ति के साथ में आपका नो कांटेक्ट हो या लेस कांटेक्ट हो, आप हो सकता है सेपरेशन में हो, इवन एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, वो आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, वो आपके GF PF हो सकते हैं, आप सिंगल हो सकते हो, वो मैरिड हो सकते हैं। जो भी परिस्थिति है ना, आप सभी इस रीडिंग को सुनिए, देखिए। इसमें मैं बहुत ही डिटेल में, बहुत ही डीप लेवल पे कवर कर रही हूँ कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है अभी आपको लेकर भी, इस रिश्ते को लेकर भी, और जनरली भी वो क्या सोच रही हैं, किस एनर्जी में है। सब कुछ यहाँ इस रीडिंग के अंदर मैं कवर कर रही हूँ। आप सभी लोग रीडिंग की एनर्जी से अलाइन हो जाइए। वीडियो को लाइक कर सकते हो। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए एंड कमेंट सेक्शन में जाइए गाइस। थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना ज़रूर टाइप करिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए। ओके। इसके अलावा अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो अपने या अपने पार्टनर की पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए, आप मुझे मेरे इंस्टा पर DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए अब आपकी रीडिंग को मैं शुरू कर रही हूँ। शुरुआत आपके रिश्ते की एनर्जी से करूँगी। आपके कनेक्शन की एनर्जी क्या है पहले वो देख लेती हूँ, फिर मैं आपके पार्टनर की इमोशंस एंड फीलिंग्स आपको बताऊँगी। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्लीज़ गाइड करें इनकी करंट एनर्जी क्या है, इनके रिश्ते की करंट एनर्जी। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं इस समय में, इस वक्त में, स्ट्रेंथ, द सन। आपकी राशि लियो हो सकती है या आपके पार्टनर की राशि लियो हो सकती है। प्लीज़ गाइड करें करंट एनर्जी क्या है। द वर्ल्ड, सभी राशियों के लिए रीडिंग हो गई। एंड डेथ। ये जो रीडिंग है, ये जो वीडियो है, ये उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा मैच होगी, ज़्यादा रिलेट हो पाएंगे वही लोग जो अभी इस समय पर, इस वक्त पर सेपरेशन में है। किसी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में बातचीत बंद है और ईगो इश्यूज़ होंगे। ईगो के कारण, ईगो की वजह से ही आप दोनों के बीच में डिस्टेंस या दूरियाँ क्रिएट हुई होंगी, या फियर के कारण कि आपके पार्टनर डर में या फियर में बैठे हैं, वो आपके लिए स्टैंड ही नहीं लेते, वो आपके लिए एक्शन ही नहीं लेते, कमिटमेंट तक बात जा ही नहीं पाती है। या बीच में कोई तीसरा इंसान या व्यक्ति है जो भड़काने की कोशिश कर रहा है, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। ये भी यहाँ पर देख पा रही हूँ। मैनिपुलेट कौन करेगा? समाज, सोसाइटी, कम्युनिटी। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ओके। और किसी के लिए दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को अपनी इमेज की बहुत चिंता है कि मेरी इमेज का क्या होगा। यहाँ पर आपके पार्टनर अपनी इमेज की उनको बहुत चिंता है। जब प्यार किया, जब प्यार हुआ, तब इमेज की चिंता नहीं हुई, लेकिन जब बात आई रिश्ते को, कनेक्शन को आगे बढ़ाने की, स्टेबल करने की या कमिटमेंट की, वहाँ आपके पार्टनर को अपनी इमेज, अपना रेपुटेशन, ओके, ये याद आ रही। सो मुझे ये दिखाई देता है किसी ना किसी प्रकार से ईगो इश्यूज़ होंगे या अपनी इमेज के कारण आपके पार्टनर पीछे हट रहे हैं फियर की वजह से। चार लोग क्या कहेंगे, इस कारण से वो स्टैंड ही नहीं ले रहे। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों के बीच में सिंपली मुझे ऑनलाइन वाला रिश्ता या कनेक्शन नज़र आता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसी ना किसी प्रकार का कार्मिक लिंक हो सकता है या पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। रिश्ता या कनेक्शन ब्लेस्ड है। आप दोनों भी इस जर्नी में, इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में इस वजह से जुड़े हो बिकॉज कुछ ट्रांसफॉर्म करना था, कुछ चेंज करना था आप दोनों के अंदर, और आप दोनों ही एक दूसरे को उस ट्रांसफॉर्मेशन, उस चेंजेस तक लेके जा सकते हो। ओके। आपके पार्टनर का आपकी लाइफ में आना, आपका उनकी लाइफ में आना, ये किसी ना किसी प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज को लेके आने के लिए हुआ है। हो सकता है कि आपके लाइफ में ये चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन कई हद तक आपने नोटिस किया, उस इंसान को भी नोटिस होते हैं।
ओके, क्योंकि आप दोनों के बीच में है पास्ट लाइफ कनेक्शन और ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बैलेंस करना, ट्रांसफॉर्म करना, लेसन्स लर्न करना, आगे बढ़ना, सोल का ग्रो हो जाना, किसी प्रकार की लेसन लर्निंग, कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट, कुछ ना कुछ पिछले जन्म का लेन देन, पिछले जन्म के कर्मों की वजह से ये रिश्ता, ये कनेक्शन जुड़ा था। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रही है। ओके, सो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि यहाँ पर अर्धनारीश्वर की ऊर्जा आई है तो इसके चांसेस है। एंड यहाँ पर राधे कृष्ण की एनर्जी है। यस, ट्विन फ्लेम सोलमेट जैसा कनेक्शन डेफिनेटली यहाँ पर है। ज़्यादातर लोग इस नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन से परेशान दिखाई दे रहे हो, डिस्टेंस से परेशान दिखाई दे रहे हो, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, बैलेंस, भगवान की कृपा उसको मैनिफेस्ट करते हुए या प्रे करते हुए डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिख रहे हो। ओके, किसी के लिए जून महीना, मई का मंथ और जून का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर किसी महीने की 13 तारीख, 7 तारीख, 6 तारीख, मूलांक भाग्यांक भी ये हो सकता है गाइज। आप देख लीजिए कैसी ये चीज़ें आपसे रिलेट होती हैं, रेजोनेट होती हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आती है। धनु, मिथुन और सिंह राशि और वृश्चिक राशि काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इसके अलावा सभी ज़ोडिएक यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो ओवरऑल अभी इस समय पर आपके रिश्ते की एनर्जी मुझे यही इतनी ही दिखाई दी। अगर ये आपसे मैच होता है तो चलिए अब देखते हैं कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन है इस समय, ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ में आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन। ओके, इसके बाद चीज़ें पॉजिटिव ही होंगी, बिकॉज़ ये कार्ड डेथ का था और इसके अंदर ये दोनों कार्ड्स थे। अभी ये हुआ नहीं है। ओके, इसमें अभी समय लगेगा, अभी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई ये एनर्जीज़। ओके, सो थोड़ा सा पेशेंस तो आपको भी रखना पड़ेगा। एंड देखिए कि क्या लेसन देने की कोशिश करता है ये इंसान या व्यक्ति आपको। मैं देख पा रही हूँ बार बार सेम साइकिल, सेम पैटर्न, सेम लूप से परेशान है यहाँ पर कुछ लोग, कि हमारे रिश्ते में, हमारे कनेक्शन में चीज़ें आगे बढ़ती हैं, फिर गोल घूम घुमा के वहीं आ जाते हैं, सब कुछ ज़ीरो पे आ जाता है, जहाँ थे वहीं आ गए, नो कॉन्टैक्ट में चले गए, या सब कुछ ख़त्म कर दिया गुस्से में आके। सब कुछ रिश्ता, कनेक्शन, कमिटमेंट की बातें जो हुई थी, शादी की जो बातें हुई थी, सब कुछ टूटने के फेज़ में आ गया। तो ये घूम घुमा के ना, ये साइकिल एक लूप चलता ही रहता है आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में। ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ट्रस्ट इश्यूज़ होते होंगे तो वो भी इसी प्रकार से, कि ट्रस्ट इशू हुआ, थर्ड पार्टी आई, लेकिन सब कुछ ठीक हो गया था, सब कुछ हील हो गया था, और फिर अचानक से आपको ये पता चलता है कि आपके पार्टनर ने आपसे सच छुपाया है, वो अभी भी उस थर्ड पार्टी के साथ में कनेक्शन में है। सो ये एक पैटर्न होगा, मैंने एग्जांपल दिया। अब आप देखिए, किसी के लिए ईगो इश्यूज़, कि आपके पार्टनर मान जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है, अब आपके पार्टनर कमिटमेंट को रेडी है, शादी को रेडी है, बातचीत आगे बढ़ाने को रेडी है, फिर से आपको पता चलता है इस इंसान का पीछे हट जाना, वही ईगो इश्यूज़, वही चुप हो जाना, वही रूड बिहेवियर, वही अजीब सा नेचर, वही अजीब सा व्यवहार। तो ये एक प्रकार का लूप या पैटर्न चल ही रहा होगा आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में। ये भी एनर्जी किसी महीने की 19 तारीख से कुछ कनेक्शन हो सकता है, किसी महीने की 21 तारीख से, या 14 तारीख से, या 13 तारीख से कुछ कनेक्शन हो सकता है, किसी महीने की 24 तारीख से भी आपका या आपके पार्टनर का कुछ कनेक्शन हो सकता है। ओके, अब ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो चलिए देखते हैं गाइस कि आगे आपके पार्टनर के मन में इस समय पर आपको लेकर क्या इमोशंस है, क्या फीलिंग्स है। ओके, कैंडल मैंने लाइट कर लिया है। आप इस फ्लेम के ऊपर अपना ध्यान, अपना फोकस लेकर जाएंगे और अपने पार्टनर को मन ही मन में याद कर लीजिए, उनको विजुअलाइज कर लीजिए, उनके बारे में सोच लीजिए। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ मुझे बताइए, शुक्राना मेरे गुरुजी, प्लीज़ गाइड करें व्यूअर्स के पार्टनर के मन में इस समय पर क्या चल रहा है, इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड भावनाएं अभी क्या है, वो अभी क्या सोच रहे हैं। थैंक यू। आपके पार्टनर रिश्ते के कनेक्शन के पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हैं, या आप दोनों के बीच में जो भी बीता, जो भी हुआ, उसके पास्ट को लेकर बहुत सोच रहे हैं। किसी के लिए पॉसिबिलिटी है कि रिश्ता या कनेक्शन ही पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। इस वजह से आपको भी और आपके पार्टनर को भी ये इंट्यूशन सा फील होता है कि कुछ है पास्ट लाइफ का या पिछले जन्म का, कुछ ना कुछ है हम दोनों के बीच में, बंधन, कर्मा, लिंक, तो ये एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है। और पास्ट में अटके आपके पार्टनर, पास्ट को लेके बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कन्फर्मेशन है यहाँ पर, आप दोनों मिरर सोल या ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट कनेक्शन या एक जैसी एनर्जी। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रही है। इवन एंजल नंबर 1111 भी आप में से कुछ लोगों को बहुत दिखते होंगे आजकल, ये भी एनर्जीज़ है।
थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ मुझे बताइए इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है इस समय पे, इस वक्त पे। अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ, यहाँ पर अट्रैक्शन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। जैसे किसी के अंदर किसी चीज़ को लेकर एडिक्शंस है, आपके पार्टनर के अंदर किसी प्रकार की आदत भी हो सकती है। ये कुछ ना कुछ आदत है इस इंसान के अंदर जो अच्छी नहीं है, या बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों की तरफ भागना, ये भी इस इंसान के अंदर हो सकता है। मुझे ये बहुत ही क्लियरली फील हो रहा है, यहाँ पर एक प्रकार की एडिक्शन जैसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। रिएक्टिव है बहुत ज़्यादा आजकल आपके पार्टनर, जैसे छोटी छोटी चीज़ों पे ना उतना रिएक्ट कर रहे जितना रिएक्शन की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब बहुत अजीब सा स्वभाव या नेचर हो जाना। बात छोटी सी थी लेकिन उसको खींच के बड़ा बना दिया। बात गुस्से की थी भी नहीं लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया, किसी इंसान का गुस्सा किसी दूसरे पे निकाल दिया। बहुत जैसे किच-किच करने वाली एनर्जी, बहुत जैसे चिड़-चिड़ करने वाली एनर्जी, वो मुझे यहाँ पर डेफ़िनेटली दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर का मन या मूड इसी प्रकार से चल रहा है। जैसे कोई कह रहे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। बोर हो जाने वाली जो एक एनर्जी होती है ना, वो है। आपके पार्टनर या तो बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाते हैं। ओके, ये भी हो सकता है कि पास्ट में ये हुआ, आपसे भी बोर हो गए, रिश्ते से भी बोर हो गए, या आपके पार्टनर में इनको हर चीज़ में ना लगातार एडवेंचर चाहिए, इनको हर चीज़ में फ़न चाहिए, वो फ़न एलिमेंट, वो एक्साइटमेंट होनी चाहिए हर चीज़ के अंदर, तभी आपके पार्टनर टिक पाते हैं। जहाँ आपके पार्टनर को वो बोरिंगनेस फील होनी शुरू होती है, वहाँ से ये इंसानी व्यक्ति निकल जाते हैं, या फिर इनका बिहेवियर अजीब सा हो जाता है। एंड वही चीज़, सेम एनर्जी मुझे यहाँ पर आज की इस रीडिंग के अंदर फील हो रही है, दिखाई दे रही है। ओके, प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में क्या है इस समय में, इस वक्त में। थैंक यू। इम्पल्सिव सा एक नेचर या एनर्जी इस इंसान की, इस व्यक्ति की हो सकती है, या आजकल मुझे इस एनर्जी में ये इंसान, ये व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बता दूँ, ईगो अभी भी आपके पार्टनर के अंदर है। कुछ नशे जैसी आदत या कुछ बुरी आदत हो सकता है, या बहुत ज़्यादा अति करना किसी चीज़ की, अगर आदत भी होगी ना तो वो हद से ज़्यादा होगी। मतलब गुस्सा भी होगा तो हद से ज़्यादा होगा। नशे जैसी चीज़ की आदत हो सकती है, या जैसे नशा एक बार छा गया आपके ऊपर, या आपको उस चीज़ की आदत हो गई तो अब वो उतरती नहीं बहुत जल्दी। तो वैसे ही किसी चीज़ की आदत इस इंसान, इस व्यक्ति के अंदर है, लेकिन ये इंसान, ये व्यक्ति लगातार अपनी पावर, अपनी एनर्जी उस चीज़ से लेने की कोशिश में है, लेने की कोशिश कर रही है। मुझे इस इंसान की एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का नेचर कंट्रोलिंग हो सकता है, या कंट्रोलिंग वाला था पहले भी, और अभी आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि सब चीज़ें मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई है, मैं चाह के भी अपनी एनर्जी चीज़ों से वापस नहीं ले पा रहा। इन्हें आपकी आदत हो गई है, इन्हें आपसे बात करने की आदत हो गई, इन्हें आपको सोचने की आदत हो गई है। अब आपके पार्टनर उसको हटाने की कोशिश करे कि नहीं, मैं, मेरा पावर छूटता जा रहा है मेरे ऊपर से, वो कंट्रोलिंग, वो डोमिनेशन, वो ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे, और आपके पार्टनर संभाल भी नहीं पा रहे चीज़ों को। ये मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के हाथ से चीज़ें फिसल रही हैं इस समय में, इस वक्त में, और रिश्ता भी निकल गया। मुझे पास्ट के बारे में सोचते हुए बहुत दिख रहे हैं आपके पार्टनर आज की इस रीडिंग के अंदर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। इनके हाथ में अब नहीं रहा ये रिश्ता, ये कनेक्शन, या आपके ऊपर वो कंट्रोल बनाना, अपने तरीके से रिश्ते को चलाना, जैसे पहले किया था इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने। ओके, प्लीज़ गाइड करें इस इंसान के मन में और क्या चल रहा है। कुछ मिसिंग तो फील हो रहा है आपके पार्टनर को, जैसे ये इंसान, ये व्यक्ति कह रहे मन ही मन में कि कुछ तो मिसिंग फील हो रहा है, लेकिन क्या मिसिंग फील हो रहा है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच का जो इमोशनल कनेक्शन है, या आप दोनों के बीच की जो इंटीमेसी थी, या फिर वो पहले वाली जो क्लोजनेस थी आप दोनों के बीच में, जो पहले थी लेकिन अब नहीं है पहले की तरह, कुछ तो अधूरा सा है मन के अंदर, कुछ तो अधूरा सा फील होता है दिल के अंदर, ये मिस कर रहे हैं वो आपको गाइस, ये एनर्जी यहाँ पर है। ओके, प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। इनका जन्म ही किसी महीने की 20 तारीख को हुआ होगा, किसी महीने की 11 तारीख को या 12 को। ओके, 11 या 12, यहाँ पर ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, या आपसे जुड़े हुए भी हो सकते हैं। ओके, प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। नंबर 7 से इस इंसान का कुछ कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि 7 नंबर शुरू से यहाँ पर दिखा है। थैंक यू वेरी मच। किसी महीने की 18 तारीख आपसे या इनसे जुड़ी भी हो सकती है, ये 18th किसी के लिए खास या स्पेशल डेट हो सकता है। सेपरेशन ही 18 तारीख को हुआ था, किसी महीने की भी 18 तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में इस समय पे, इस वक्त पे क्या चल रहा है। थैंक यू। आपको एक हीलर की एनर्जी में देख रहे हैं आपके पार्टनर। ओके,
जो सब कुछ सँभाल लेता है, जो सब कुछ सँभालना जानता है। आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने नोटिस की है, और इस इंसान को भी इस समय पे, इस वक़्त पे हीलिंग चाहिए गाइज़। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपका प्यार कहीं न कहीं इस इंसान को, इस व्यक्ति को साइलेंट तौर पे हील भी करता था। आपका बात करने का तरीका, आपका इस इंसान के साथ वो जेन्युइन नेचर, लॉयल होना, पता नहीं आपके अंदर कुछ तो ऐसी बात है। आपके पार्टनर की एनर्जी जिस तरीके से मुझे यहाँ पर आज नोटिस हो रही है, इस इंसान को वो फ़ील तो हुआ है कि हाँ, आपके अंदर कुछ ना कुछ हीलिंग एनर्जीज़ तो थी, और साइलेंटली ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी एनर्जी लेते भी थे, हील भी होते थे। और अभी आप दोनों के बीच में वो डिस्टेंस है, इस वजह से भी आपके पार्टनर के अंदर वो खालीपन, मिसिंग एनर्जी, या कंट्रोल छूट जाने वाली एनर्जी, पास्ट को मिस करने वाली एनर्जी, ये मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में इस समय पर और क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे बताइए इनके पार्टनर के मन में इस समय पर क्या चल रहा है। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपको बहुत हर्ट भी किया है, और हो सकता है कि आप बहुत परेशान हुए हो इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। पेशेंस आपने रखा, लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि हर चीज़ की एक हद होती है, और शायद इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपको इमोशनली बहुत थका दिया है, या आप ड्रेन हो गए हो। आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं आपको लेके कि शायद अब आप इमोशनली बहुत थक गए हो इस इंसान के ऊपर, एनर्जी इन्वेस्ट करके, या इमोशंस देके, या इस इंसान के लिए केयर या एफर्ट्स देते देते इमोशनली थक गए हो, और आप शायद इस इंसान के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते, या पहले की तरह वापस चीज़ों को ठीक नहीं करना चाहोगे। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वो शायद इग्नोर कर रहे गाइस आपको। आजकल आपको इनकी इग्नोर्ड वाली एनर्जी इस इंसान की तरफ से वो फील हो रही होगी। यही रीज़न है, उनको पता है कि उन्होंने आपको किस लेवल पे जाके थकाया है। ओके, लेकिन वो आपको बहुत ही ख़ास, बहुत ही प्रीशियस मान रहे हैं, आपको बहुत एडमायर करते हुए ये इंसान, ये व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। अब जो भी आपकी सिचुएशन है, जैसी भी परिस्थिति है, आप इस इंसान के लिए स्पेशल हो, अभी भी ख़ास हो, अभी भी, ये चीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है। ओके, प्लीज़ गाइड करें। ट्रैवल की एनर्जी बनी हुई है, आपके पार्टनर या तो ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, नई व्हीकल, नई गाड़ी, नया कार, कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, या रिसेंट में इन्होंने लिया है, ये भी हो सकता है। या ट्रैवल की एनर्जी, अगर आप दोनों डिस्टेंस में हो, दूर दूर हो, ये इंसान या व्यक्ति आपसे मिलने आना चाह रहे हैं, ये भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। तो आप ट्रैवल कर रहे हो, आप ट्रैवल के लिए प्लान्स बना रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ट्रैवल की एनर्जी है, और दूर की प्लानिंग भी डेफिनेटली मुझे नज़र आ रही है। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में और क्या है इस समय पे। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। किसी के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों सेम कास्ट हो, या सेम रिलीजन, सेम जाति, सेम धर्म, या सिमिलैरिटीज़ आप दोनों के बीच में होंगी। ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू या डिफरेंस आप दोनों के बीच में है नहीं, और अगर होगा भी तो वो प्रॉब्लम ईज़िली उसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आपके पार्टनर के गलत व्यवहार या बिहेवियर की वजह से शायद आप इनसे दूर हो गए, या वो आपसे दूर है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रही, और लर्निंग भी है इस इंसान के अंदर, कुछ तो इस इंसान को लेसन मिला है, सबक मिलना, लेसन मिलना, ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। अब कुछ ना कुछ हुआ होगा इस इंसान की लाइफ में, ऊपर नीचे, ये चीज़ तो है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन हाँ, अभी करंट में जो मुझे एनर्जीज नज़र आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो आपको इस समय पे, इस वक्त पे मिस कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी एनर्जी इस पूरे रीडिंग के अंदर मुझे नोटिस हुई है गाइज, वो ये है कि इस इंसान को, इस व्यक्ति को एक जेन्युइन डीप लव की क्रेविंग तो है। अब वो चाहे आपसे मिले, चाहे किसी और से मिले, कहीं से भी मिले, लेकिन इस इंसान को चाहिए एक सच्चा प्यार, जेन्युइन डीप लव। उस प्रकार की क्रेविंग इस इंसान के मन में डेफिनेटली मुझे नज़र आ रही है। अब आप पूछेंगे कि आपको लेके लॉयल है या नहीं, मुझे लॉयल्टी की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आई आज के रीडिंग के अंदर। आपके पार्टनर का ये है कि वो पुराने दिनों को मिस करे, जैसा प्यार उन्हें आपकी तरफ से मिला, जैसी केयर उन्हें आपकी तरफ से मिली, जैसी हीलिंग एनर्जी उन्हें आपकी तरफ से मिली, उन्हें वही सारी चीज़ें फिर से चाहिए अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। अगर आपकी तरफ से आई तो ओके है, लेकिन अगर किसी दूसरे इंसान या व्यक्ति की तरफ से भी मिली तो भी आपके पार्टनर को कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है। लेकिन इस इंसान को चाहिए आपके जैसा डीप लव या जेन्युइन लव देने वाला इंसान या व्यक्ति, जो सेल्फलेस हो, जो अनकंडीशनल हो, जो सिर्फ प्यार देना जानता हो, जो गिवर की एनर्जी में हो। क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर वो रिसीवर की एनर्जी, वो थोड़ा सा मतलबी हो जाना, वो थोड़ा सा अपना सेल्फिशनेस, अपना स्वार्थ देख के चलना, ये चीज़ इस इंसान के अंदर अभी भी है। आप माने या ना माने, बट मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो आपको स्पाई कर रहे,
आपके बारे में कुछ ना कुछ रिसर्च करना, छानबीन करना कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, ये चीज़ें हैं। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कुछ ना कुछ सोचने का ढंग, सोच भी आपके पार्टनर का चेंज हुआ है, शिफ्ट हुआ है। तभी वो ट्रैवल की एनर्जी या आपकी तरफ आने वाली एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। टी अल्फ़ाबेट बार बार निकल के आया है, जे बार बार ही निकल के आया है। ओके, इसके अलावा नंबर 4 बहुत प्रोमिनेंट है, नंबर 1 बहुत प्रोमिनेंट है, जे बार बार ही दिख रहा है, एल अल्फ़ाबेट बार बार ही दिख रहा है, ए बहुत प्रोमिनेंट है गाइज आज की रीडिंग के अंदर। पी से आपके पार्टनर का या आपका नाम शुरू हो सकता है। बी अल्फ़ाबेट बहुत प्रोमिनेंट है। ओके, क्रॉसरोड जैसी एनर्जी बार बार मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जैसे कोई दुविधा में, कोई किसी प्रकार का डिसीज़न लेना चाहता है लेकिन वो उसको बहुत स्ट्रगल फील हो रहा है डिसाइड करने में, डिसीज़न लेने में, ये चीज़ें हैं। कुछ दूसरा भी सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ में इस समय पे, इस वक्त पे है। कम्युनिकेशन की एनर्जी आई हुई है यहाँ पर, और वो सिक्योरिटी चाहते हैं, वो स्टेबल रिश्ता या कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। इसके लिए उनको जेन्युइन इंसान या व्यक्ति चाहिए जो कि आप हो। और पास्ट की मेमोरीज़, पास्ट की यादें, पास्ट की बातें डेफ़िनेटली है। और बार-बार ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर के किसी दोस्त या किसी फैमिली मेम्बर या किसी रिलेटिव, कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ है, इनके आस-पास के जो लोग हैं, वो दूसरों की लाइफ़ से अपनी लाइफ़ को, दूसरों की मैरिज से अपनी मैरिज को, अगर वो आप दोनों मैरिड हो, कहीं न कहीं से दूसरों की लाइफ़ से अपनी लाइफ़ को बहुत कंपेयर कर रहे हैं आपके पार्टनर आजकल। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर डेफ़िनेटली दिखाई दे रही है। उनको बार-बार ये लग रहा है कि आप जा रहे हो, आप उन्हें छोड़ रहे हो, आप इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से निकल रहे हो, और आपके पार्टनर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। वो आपके ऊपर वो हक जताना, वो डोमिनेशन वो नहीं कर पा रहे। इस वजह से आपके पार्टनर इस समय पे, इस वक्त पे मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं। रेड कलर से कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा आपका या आपके पार्टनर का, या रेड कलर इस इंसान को बहुत पसंद हो सकता है। रेड और ब्राउन यहाँ पर प्रोमिनेंट है। रेड कलर और ब्राउन कलर आपने हो सकता है कि वेयर किया हो, या ये दोनों कलर्स यहाँ पर सिग्निफिकेंट है गाइज। ओके, इसके अलावा आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 6 तारीख को आता होगा। 3 नंबर बहुत प्रोमिनेंट था आज की रीडिंग के अंदर। 7 नंबर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ट्विन फ्लेम जैसी एनर्जी, मिररिंग जैसी एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। हो सकता है कि आप दोनों इस एनर्जी में हो। ओके, 69 एंजल नंबर या 96 एंजल नंबर दिख सकता है आपको, बिकॉज दोनों ही नंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं। और आप दोनों का सोचने समझने का ढंग मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैच नहीं करता। दोनों की सोच, दोनों की डिसीजंस, दोनों के फैसले, दोनों के इंटेंशंस बिल्कुल डिफरेंट हो गए थे। इस वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी दूरी या डिस्टेंस आई होगी। लेकिन इस वक्त, इस समय पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि रास्ता चेंज होगा। मतलब डिसाइड तो किया था कि मुझे मूव ऑन करना, आपके पार्टनर ने भी डिसाइड किया था कि मुझे भी इस रिश्ते से, कनेक्शन से निकल जाना। लेकिन आजकल ये इंसानी व्यक्ति जैसी एनर्जी में है, मुझे उनके रिटर्न आने के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अब रिटर्न आएंगे तो यूनियन ही हो जाएगा परमानेंट वाला, या शादी हो ही जाएगी आपकी इनसे, या सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। इसकी एनर्जी मुझे यहाँ पर नहीं नज़र आ रही, बिकॉज अभी भी आपके पार्टनर या तो कन्फ्यूजन में है, या मुझे एक प्रकार से एडिक्शन जैसी एनर्जी बार बार ही नज़र आ रही है। इस इंसान को, इस व्यक्ति को आपसे बात करने की आदत हो गई, इस व्यक्ति को आपको सोचने की आदत हो गई है। इस कारण से भी वो आपके बिना नहीं रह पा रहे, और वो आपकी तरफ ही बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। सी अल्फ़ाबेट बहुत प्रोमिनेंट है गाइस। डी अल्फ़ाबेट से आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है। वी उनके नेम में आता होगा, या फिर ए उनके नेम में आता होगा। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एन से आपके पार्टनर का नाम होता होगा, या एन इनिशियल हो सकता है, या एन अल्फ़ाबेट की एनर्जी यहाँ पर बन रही है। आर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर के नेम के स्पेलिंग में एस एच आता होगा। इसकी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बार बार ये इंसानी व्यक्ति आपको मिस कर रहे हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आपको साइन या संकेत मिल रहे होंगे इस समय पे, इस वक्त पे बहुत सारे, जैसे कुछ ना कुछ ऐसा दिखना कि आपको कंफर्मेशन मिल जाती होगी, या नींद ही नहीं आ रही होगी आपको आजकल, लेट नाइट, देर रात नींद उड़ी हुई है, या नींद उड़ जाती है इस इंसान के थॉट्स जब भी आपके मन में आते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें भी हो सकता है हो रही हो। रीज़न ये है कि ये इंसानी व्यक्ति परेशान है। मुझे किसी की हेल्थ इशू या हेल्थ प्रॉब्लम भी नज़र आ रही है, तो ये आप हो, या फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी में ज़्यादा मुझे रिफ्लेक्ट हुआ है। हेल्थ ख़राब है, हो सकता है कोल्ड, कफ, फीवर, या जनरली जैसे बहुत ट्रैवल करने के बाद, ट्रैवलिंग की एनर्जी दिख रही है, ट्रैवल करने के बाद बॉडी जो है थक जाती है, या
एक प्रकार से अजीब सा थकावट या टायर्डनेस महसूस होता है, उस तरीके की एनर्जी, बॉडी में पेन या कुछ ना कुछ थकान जैसी एनर्जी, थकावट जैसी एनर्जी, हेवी एनर्जी, वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अब या ये आपके पार्टनर को फील हो रहा है या तो ये आपको फील हो रहा है। ओके, जैसे जैसे हम फुल मून की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हो सकता है कि ये चीज़ें बढ़ती जाएँ। फुल मून की वजह से भी ये हो सकता है किसी को फील हो रहा हो, क्योंकि अभी आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर फुल मून भी है। सो हो सकता है उसके कारण भी ये चीज़ें फील हो रही हो किसी को। सो ये भी एनर्जी यहाँ पर बन रही है। लेकिन यस, ये इंसान, ये व्यक्ति डेफिनेटली आपको एक हीलर की तरह या हीलर की एनर्जी में देख रहे हैं। इस इंसान को ये लगता है कि आपसे बात होगी तो मन ठीक हो जाएगा। मन में ये जो बेचैनी, ये जो अजीब सा खालीपन, अधूरा सा मन, अधूरा सा दिल फील हो रहा है, ये ठीक हो जाएगा आपसे बात करके, आपके कांटेक्ट में आके, या अ, आपके साथ एनर्जी एक्सचेंज होगी। तो ये चीज़ मुझे इस इंसान के मन में दिखाई दे रही। डेफिनेटली थोड़ी सी मैच्योरिटी आपके पार्टनर के अंदर है। उम्र में ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे छोटे हो सकते हैं या बड़े भी होंगे, तो भी इस इंसान की एनर्जी में एक प्रकार का चाइल्डिश एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे ये इंसान, ये व्यक्ति म्यूज़िक लवर दिखाई दे रहा है, या म्यूज़िक के थ्रू कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ साइन या संकेत आपको डेफिनेटली मिल सकता है या मिलेगा, इसके चांसेस है। इनकी मदर की वजह से रिश्ता या कनेक्शन ख़राब हुआ, या अभी भी आपके पार्टनर के ऊपर इनकी माँ का बहुत गहरा इन्फ्लुएंस मुझे यहाँ पर इस समय पर नज़र आ रहा है। कोई इस इंसान इस व्यक्ति को बार बार इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। इन्फिनिटी सिंबल आपको बहुत दिखेगा या दिख सकता है, इसके चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। शंख जैसी इमेज दिखाई दे रही है, इसके अलावा इन्फिनिटी दिख रहा है। ये यांग सिंबल भी यहाँ पर मुझे बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा है। हो सकता है ये सिंबल्स आपसे जुड़े हुए हों या आपको दिखते हों बहुत, ये इस रीडिंग को देखने के बाद आपको दिखे। एंड अगर मैं बात करूँ कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, अगले 3 घंटे या 3 दिन मुझे बहुत प्रोमिनेंट लग रहे हैं। लेट्स सी गाइस कि क्यों अगले 3 घंटे 3 दिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी में नंबर 3 क्यों आया है, प्लीज़ गाइड करें। ऐसा क्या होने वाला है, ऐसा क्या हो सकता है, प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स। जो भी व्यूवर्स यहाँ पर देख रहे हैं, अगले 3 घंटे में या 3 दिन में ऐसा क्या संभव है इनके पार्टनर की तरफ से, क्या हो सकता है नेक्स्ट एक्शन। हाई प्रीस्टेस, ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। ओके, महादेव खुद ही आ गए हैं। जस्टिस, मेजर एनर्जी है, मेजर एनर्जी। अगले 3 घंटे 3 दिन या 3 से 5 घंटे 3 से 5 दिन भी हो सकते हैं। यहाँ पर वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अगले 3 से 5 घंटे 3 से 5 दिन आपके पार्टनर की तरफ से बैलेंस की इक्वल गिव एंड टेक क्रिएट होगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी का असली चेहरा इस इंसान के सामने आ सकता है। थर्ड पार्टी रिलीज़ हो सकती है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में एक प्रकार का इमोशनल डिस्टेंस, या जो ट्रस्ट था उन दोनों के बीच में, जो अगर प्यार भी था, रोमांटिक थर्ड पार्टी थी, अगर प्यार था, तो उन दोनों के बीच में मेजर इश्यूज़ या डिफरेंसेस मुझे यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। किसी का सच आपके पार्टनर के सामने आता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण वो आपकी तरफ आएंगे। उनको स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होगा कि उन्होंने क्या खोया, किसे खोया, या वो कितने गलत थे, कितने पानी में थे। बेसिकली ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मैरिज, रिकन्सिलिएशन, और पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली से भी बात करे। फैमिली ही कार्मिक है, ये भी हो सकता है किसी के लिए। सो शादी या मैरिज की पॉसिबिलिटी है। बैलेंसिंग के दो कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं, तो रिश्ता या कनेक्शन बैलेंस होगा। आपको यही बोलूँगी कि आप पॉजिटिव रहिए, पेशेंस रखिएगा इस, क्योंकि पेशेंस की एनर्जी है। और अपने कर्मों के ऊपर भी ध्यान दीजिए। कर्म सिर्फ करने से नहीं होता, सोचने से भी होता है। आपके मन में अगर नेगेटिव थॉट या नेगेटिव विचार हैं तो वो भी ब्लॉकेज का काम करेगी इस समय में, इस वक्त में। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए और जितना हो सकता है अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए अपने परमात्मा के साथ, अपने इष्ट के साथ, जिन्हें भी आप मानते हो उनके साथ। ओके, आपकी आने वाले 3 घंटे 5 घंटे 3 दिन 5 दिन आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगी। आपको फील हो जाएगा कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, या आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। आपको बहुत सारे इस तरीके के विविड ड्रीम्स आ सकते हैं, इस तरीके के साइन या संकेत मिल सकते हैं कि आप खुद ही हैरान हो जाओगे कि ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो यही सब फील किया था, मुझे यही सब फील हुआ था, मुझे यही सब सपने में दिखा था, और यही सब इस इंसान ने भी, हो सकता है इस इंसान के ही बारे में कोई सपने आए, ये इंसान ही आपको सपने में दिखे, ये हो सकता है। बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा याद आएगी। यहाँ पर एक प्रकार की कार्मिक एनर्जी तो है ही, लेकिन साथ साथ में यूनियन की एनर्जी भी आई है, राइट। रियलाइजेशन के साथ ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है। डेथ है तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, और जब भी इस प्रकार की मेजर एनर्जी आती है ना, तो एनर्जी थोड़ी सी हैवी होती है। हो सकता है आपको वो हैवी एनर्जी अभी से ही फील हो रही हो, इसके भी चांसेस है। सो जो भी होगा ना, आपके रिश्ते के, आपके कनेक्शन के बेहतरी के लिए, पॉजिटिविटी के लिए ही होगा। और इस नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी को ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए। वैसे यहाँ पर शादी की एनर्जी है, मैरिज की एनर्जी है, लेकिन हाँ, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
थर्ड पार्टी ना कोई छुपी हुई एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। सब लोगों के केसेस में रोमांटिक थर्ड पार्टी होगी ऐसा नहीं है। किसी के लिए आपके पार्टनर को नज़र लगी हुई है, उसका भी एनर्जी यहाँ पर है। और किसी के लिए इनकी मदर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ओके। और कुछ लोगों के लिए फैमिली ही कार्मिक है, इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कुछ छुपी हुई एनर्जी जिसका बाहर आना सडनली, और उसका इम्पैक्ट इस इंसान के ऊपर बहुत हैवी तरीके से होगा, जिसके कारण इस इंसान का आपकी तरफ बढ़ना है। क्योंकि जस्टिस है ना, बॉटम में ये न्याय की एनर्जी है और साथ में ये ट्रांसफॉर्मेशन है। आप देखिए एनर्जी बहुत ही मेजर लेवल की है गाइस, ज़रूर क्लेम कीजिए। और मैरिज के चांसेस कितने हैं इसके लिए मैंने मैरिज प्रेडिक्शन अपलोड किया था, प्लेलिस्ट में जाइए, उसको सुनिए अपनी राशि से, ओके। फ्यूचर क्या हो सकता है मैंने वो भी अपलोड किया था, प्लेलिस्ट में जाइए, फ्यूचर वाली रीडिंग को सुनिए अपने पार्टनर की राशि से। बहुत अच्छा खासा हद तक आपको ये आइडिया लगेगा कि आपके रिश्ते का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहा है, शादी तक जाता हुआ फ्यूचर है भी या नहीं। और उसके अलावा अगर उससे भी क्लैरिटी नहीं मिलती तो फिर आप पर्सनल रीडिंग लीजिए। पर्सनल रीडिंग में आपको ज़्यादा डिटेल में पता चल पाएगा कि क्या कनेक्शन का फ्यूचर है और किस डायरेक्शन में आपका रिश्ता बढ़ रहा है, राइट। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं, मैं इंट्रो में भी बताती हूँ, वीडियो के ऊपर भी आपको दिख ही रहा होगा वो। इसके अलावा मैंने अभी भी बता दिया। सो ओवरऑल आज की रीडिंग के लिए बस इतना ही गाइज। अगर रीडिंग आपसे मैच हुई, रिलेट हुई, आपको लगता है कि ये आपके पार्टनर की रीडिंग थी, आपकी रीडिंग थी, तो कमेंट सेक्शन में इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा और मुझे भी बताइए कि क्या मैच हुआ, कितना रिलेट हो पाए आप इस वीडियो के साथ। शेयर करिए इस रीडिंग को, इस वीडियो को किसी के भी साथ जिन्हें आपको लगता है इस रीडिंग की नीड है या ज़रूरत है। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।